मॉर्निंग बहुत महत्वपूर्ण नंबर्स निकल कर आए हैं, क्या क्या निकले हैं, कैसे रहे हैं, जरा बताइए। तो जैसे कि अनिल जी कह रहे थे, इन्फोसिस एडीआर जोरदार गिरा है क्योंकि नंबर्स काफ़ी कमज़ोर, नंबर्स तो उतने कमज़ोर नहीं है लेकिन गाइडेंस बहुत कमज़ोर है। रेवेन्यूज़ 1.3% बढ़े हैं, मार्जिन 20.8% पे आए हैं, 21.1% का अनुमान था, स्लाइट मिस है। मुनाफा 5945 करोड़ पे आया है, 6330 करोड़ का अनुमान था। लेकिन सबसे बड़ा हाईलाइट, कंपनी ने अपना जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है FY24 के लिए 4 से 7% पहले था, अब उसको 1 से 3.5% कर दिया, यानी कि सीधे आधा या आधा से कम अपना गाइडेंस कर दिया है। और इसके लिए आपने देखा एडीआर की धुलाई हुई है। माफ कीजिएगा, एचयूएल यहाँ पे भी नंबर्स ऑपरेशनली मिस है और वॉल्यूम्स भी मिस है। रेवेन्यूज देखिए 6% बढ़े हैं, कंपनी के जो मार्जिन है 23.2% पे आए हैं, 23.4% का अनुमान था। मुनाफा 2472 करोड़ पे आया, लेकिन वॉल्यूम देखिए केवल 3% पे वॉल्यूम ग्रोथ आई है, जबकि अनुमान 6 से 7% का था। तो दोनों हैवी वेट्स आज आपको निराश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया मार्ट नतीजे अच्छे हैं, आय 4.8% बढ़ी है, मार्जिन यहाँ पे करीब 2.5% के आसपास का इजाफा देखने मिला है। मुनाफा 48% बढ़ के आया है। नो डाउट अदर इनकम बढ़ी है, लेकिन नंबर्स ऑपरेशनली भी ठीक ठाक लग रहे हैं। परसिस्टेंट सिस्टम और एक IT काउंटर्स नंबर कमज़ोर, आय 2.9% बढ़ी है, मार्जिन में गिरावट 12.9% पे आए हैं, 15.4% से गिर के। मुनाफा 9% इस कंपनी का भी गिरा है। एम्फेसिस ये भी कमज़ोर, आय जो है 3.2% गिरी है, मार्जिन 15.3% पे फ्लैट है, मुनाफा 2.2% गिर चुका है। कोफोज कल ऑलमोस्ट मार्केट जब बंद हो रहे थे तब ये नतीजे आए थे, तो इसके लिए बता देता हूँ ये भी अनुमान से कम है। आय जो है 2.4% बढ़ के आई है, मार्जिन 10.4% पे आए थे, जबकि अनुमान जो था वो 14% का था। और मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 165 करोड़ पे आया। हालांकि इस कंपनी ने अपना गाइडेंस मेंटेन किया है, लेकिन हाँ एक तो फ्राइडे है और लिकर स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं क्योंकि यूनाइटेड स्पिरिट्स नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यूज डाउन है, लेकिन मार्जिन देखिए 17.73% पे आए हैं, 13.63% का अनुमान था, यानी कि मार्जिन में अच्छा खासा बीट देखने मिला। और मुनाफा भी देखिए 22% के आसपास की बढ़ोतरी है, 238 करोड़ पे आया, जबकि 174 करोड़ का अनुमान था। वॉल्यूम ग्रोथ जो है 5.8% रह चुकी है। और आखिरी में डालमिया भारत, नंबर्स कमज़ोर है, आय जो है 9.8% बढ़ी है, मार्जिन में 1% का गिरावट है, और मुनाफा अगर आप देखेंगे तो करीब 30% के आसपास की गिरावट जो है वहाँ पे देखने मिली है। सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स रहे, लेकिन एक्साइटमेंट यूएसएल का ही लेके था। एनीवेज वरुण ये बताइए आज नंबर्स कौन से आने वाले हैं, ट्रिगर्स कौन से महत्वपूर्ण रहेंगे? तो नंबर्स में निफ्टी में HDFC लाइफ, JSW स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट और दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज ये अपने नतीजे पेश करने वाले हैं। FNO में अशोक लेलैंड, अतुल लिमिटेड, DLF, वेदांता के नंबर्स आएंगे। GNXL बोर्ड की बैठक है, कैश में जहाँ पे नतीजे और साथ साथ बोनस इशू पे विचार करने वाले हैं। आरती ड्रग्स बोर्ड बैठक, नतीजों के साथ साथ बाय बैक पे विचार करने वाले हैं। फेडरल बैंक जो QIP हुआ था उसका इशू प्राइस अब निकल के आएगा। और बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है वो चेंज हो रहा है, 25 से 15 हो रहा है इस वीक के एक्सपायरी से। IPO आज लिस्टिंग है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की, अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, 110.77 टाइम्स जो है ये IPO भरा था। एक्स डेट है टेक महिंद्रा, सिप्ला, डाबर, L&T फाइनेंस होल्डिंग, M&M फाइनेंशियल्स और इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना डिविडेंड की। L&T ये आज स्टॉक फोकस में रहने वाला है। 25 जुलाई को नतीजों के साथ साथ बोर्ड जो है बायबैक और स्पेशल डिविडेंड पे विचार करने वाला है, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। डिविडेंड आया तो 2 अगस्त इसकी रिकॉर्ड डेट होगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगी है। लाइट एंड मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स जो है उसके अधिग्रहण के लिए अर्जेंटीना सरकार के साथ करार हो चुका है। मंथली अपडेट्स, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स जून का कारोबार का अपडेट इन्होंने दिया है। जो LCL वॉल्यूम्स है 8% के आसपास की गिरावट, साल दर साल मंथ ऑन मंथ 2% की गिरावट है। FCL वॉल्यूम 11% साल दर साल गिरे हैं, मंथ ऑन मंथ 2.5% की बढ़ोतरी है। NBCC जून में 154 करोड़ के ऑर्डर इस कंपनी को मिले हैं। LT फूड, KRBL चावल स्टॉक्स पर नजर रखेगा। जी बिजनेस की और एक खबर पर मोहर है क्योंकि सरकार ने गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा दी है। हमने आपको 19 जुलाई को यह खबर बताई थी, यानी कि कल परसों ही बताई थी। KEC इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से 13.81 करोड़ का अवार्ड जो है वो इस कंपनी को मिला है। 6 कॉन्ट्रैक्ट से नुकसान की भरपाई के लिए ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। और आखिरी में JBM ऑटो 31 जुलाई की बोर्ड की बैठक के नतीजों के साथ साथ फंड रेजिंग पे ये विचार करने वाले हैं।
ऑलराइट, चलिए, तो ये सारे वो नंबर्स हैं, ये सारे वो ट्रिगर्स हैं और खबरें हैं जिनके दम पर एक्शन देखने को मिलेगा।